बन चुका है। जानलेवा तो आप दोनों का अंदाज है जसविंदर जी और राजीव जी, यकीन मानिए। मैं स्टेज पे इस समय दावा देना चाहूंगी इस वीडियो की पूरी टीम को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जी। ओके, इस बगिया के दूसरा फूल गौरी जी से फूलों से फोटो ले बजा जसविंदर जी और राजीव राणा जी से गुजारिश करूंगी कि भरपूर आशीर्वाद दीजिए, ये मौका बार बार दीजिए। आज इस अवसर पर आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बस। कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में इतना सब दे देना बहुत कम लोगों को आता है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। वी हैव in our midst some of the most brilliant minds of music, cinema and TV industry। जी हाँ, कला जगत के शानदार लोग एक बार फिर मैं आप लोग का खैर मकदम करती हूँ और नाम बुलाऊंगी। I would appreciate if you could just rise in the place that you're sitting and get recognized। Film, theatre and television director, co-producer, actor Shri Ramesh Talwar ji, so there in the audience, please rise। We have veteran film and TV actor Rajeshwari Sachdev and Varun Mandola ji, they must be on their way, yes। Film, stage and TV actor Rakesh Bedi ji, film and TV anchor actor Aklendra Mishra ji, और गीतों से हमारे दिलों में ऐसी लागी लगन है, हम सब इनके मुंह में मगन हो चुके हैं। अनूप जी, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। अब लोग मुझे भजन का बिग बॉस कहते हैं। उस लाइन तक पहुंचते सर ने खुद ही कह दिया, बिग बॉस के द भजन सम्राट। मैं गुजारिश करूंगी सर, जसविंदर जी एंड राजीव जी, प्लीज सर को फूलों से टोकन ऑफ एफेक्शन प्रस्तुत किया जाए और फिर मैं चाहूंगी सर आप दो शब्द इस एल्बम और इस डियो टीम के बारे में। एक गीत ऐसा है जो घर घर में सुना जाता है और बड़ी श्रद्धा से, इतनी शक्ति हमें देना दाता है, उसके कंपोजर हमें से सारी दुनिया में घर घर में इस गीत को सुनकर लोग शक्ति प्राप्त करते हैं। राजीव जी ने जो कमाल की बात हमको बताई, पता लगेगा कि चावल इतना महंगा हो सकता है। तो इनकी जो खासियत है, जिस तरह लिखते हैं, उस पर एक शेर मैं इनको कह देता हूँ कि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल ना देता तो जान चली जाती। जो लोग ऐसा बेहतरीन काम करते हैं उनकी तारीफ करनी पड़ती है, नहीं तो जान चली जाएगी। उनको अपना बनना पड़ता है और उनका बनना पड़ता है। जसविंदर जी जैसा गाते हैं वो मेरे बस का तो है नहीं। हमने पहले भी सुना है, अभी भी सुना है, जिस तरह से आवाज कहाँ से कहाँ चली जाती है, वापस आ जाती है उसी सुर में, ये हमसे तो होता है। हमने बहुत हल्का फुल्का गाना शुरू से गाया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर किसी को प्रेम करे तो उसको सब प्रेम करे। तो भगवान ने प्यार कर लिया, उसने पसंद कर लिया, तो फिर हो जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि टाइम्स म्यूजिक हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत खूबसूरत काम आप सबके सामने पेश कर रहा है। गौरी जी को लिए शुक्रिया करती हूँ। भवन के प्रांगण में हम लोग हैं, ललित जी को शुक्रिया। यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि गज़ल
की मार्केट कुछ कम हो गई है, तो मैं लोगों को इसके जवाब में एक ही बात कहता हूँ कि गजल देसी घी है। देसी घी को समझने वाले, हजम करने वाले भी कमी होते हैं। ये क्वालिटी पोइट्री है, क्वालिटी सिंगिंग है, ये हमेशा रहेगी। जो चीज़ें मेहंदी साहब ने गा दी, गुलाम अली साहब, बेगम अख्तर जी, जगजीत सिंह साहब, वो जब तक ये धरती है तब तक वो चीज़ें रहेंगी, उनको सुना जाएगा। बाकी मुन्नी तो रोज बदनाम होती है, आती है चली जाती है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा फिल्म म्यूजिक के लिए, निकल आया है इसलिए कि फिल्म म्यूजिक फिल्म के लिए बनाया जाता है। जब मुगले आजम बनी तो मुगले आजम के लिए गाने बनाए गए, उसी के लिए ठीक था। उमराव जान आई, उसके लिए गाने बनाए गए, बिल्कुल ठीक थे। बॉर्डर आई, बॉर्डर के लिए बनाए गए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद दबंग आई तो उसके लिए बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि दबंग में तो वही गाने चाहिए जो दबंग 2 बनाए, पहली हिट हो तो दूसरी बने। तो फिल्म का म्यूजिक आज भी उतना ही सशक्त है जितना पहले था, क्योंकि फिल्म को देखते हुए ही फिल्म का म्यूजिक बनाया जाता है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो मैं आज के सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो फिल्म के समझ को, फिल्म को समझकर फिल्म के हिसाब का संगीत देते हैं और वो संगीत चलता है। आज एक बार फिर जसविंदर जी को, राजीव जी को बहुत बहुत बधाई है। इतना खूबसूरत एल्बम आप सामने लेके आए। जो 2 गज़लें हमने सुनी बहुत पसंद आई, सबको पसंद आई। रेखा जी भी तारीफ कर रही थी, साथ बैठी, बहुत खूबसूरत काम है। तो मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। It has been a pleasure to have you and a privilege to have you. आपसे उम्मीद करते हैं and request Jaswinder ji and Rajiv ji to keep offering and adding on to the guldasta which is बड़ा अच्छा लग रहा है सबसे पहले कि गुलदस्ता छोटा है, क्योंकि वरना वो पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जसविंदर जी को बहुत बहुत मुबारक। कुलवंत जी के साथ मैंने काम किया है और बहुत ही गुणी कंपोजर है, सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। तो गुणी पिता के गुणी बेटे, जो कि बहुत मीठा गाते हैं, बहुत रसीला गाते हैं, बहुत सुलझा हुआ, बहुत ठहराव से गाते हैं। और जो गज़लें सुनी मुझे बहुत ही मीठी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। राजीव जी आपको भी मुबारक, टाइम्स म्यूजिक को मुबारक। बस आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये गज़लें सब सुने, बहुत पसंद करें और जल्दी आपका नेक्स्ट एल्बम लॉन्च हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच रेखा जी। सुर संगीत हो, आवाज हो, अंदाज हो, दिल और जज्बात हो, और विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज जी हो, तो माहौल में भूल जाते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड विजेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता, संगीतकार एवं गीतकार विशाल भारद्वाज जी, आपके किस रूप की तारीफ करें और आप किस रंग का देती हैं। आप अवार्ड्स के साथ साथ हमारे दिलों में अपनी वाणी की जगह भी बटोर जा रही हैं, और हम जानते हैं कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जोरदार तालियों के साथ मैं आप दोनों को मंच पर बुलाना चाहूँगी। की ओर से फूलों से उनका स्वागत कीजिए। मैं कुलदीप जी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन। उनके कॉम्पोजिशन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। जिंदगी धूप तुम घना साहेब, ये गाना मैं आज भी मैं अपने जब खाली वक्त होता है तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ। इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन।
और इतनी शक्ति हमें देना दाता तो पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी ने कोट किया। हमारा जो कॉपीराइट लॉ एक्ट जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे बहुत सालों से, तो जब फाइनली पास होना था तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें एक वाकया दोहराया, बताया सबको कि जब कुलदीप जी ने उनको बताया कि उस गाने से आज तक कुलदीप जी को 1 रुपया नहीं मिला है, तो उनका, और ये पहला एक ऐसा वाकया था जिसमें कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साथ में थी। और कुलदीप उसकी बहुत बड़ी वजह है, आप भी शायद जानते होंगे ये बात, और ये कुलदीप जी बहुत बड़ी वजह है। इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना बहुत बड़ी वजह है उस कॉपीराइट एक्ट। तो क्या माशाल्लाह, कितना खूबसूरत गाते हो, कितनी वो पहली गज़ल में कि तुमने वो जगह ली है जो ताने ली हैं और उसको इतना सहल करके गज़ल में लेके आना, बहुत बहुत खूबसूरत। और टाइम्स म्यूज़िक का बहुत शुक्रिया कि गज़ल को ज़िंदा रखने के लिए, और बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, क्योंकि गज़ल को हमको ज़िंदा रखना है। वैसे तो गज़ल खुद ही ज़िंदा रहेगी, हम कौन होते हैं रखने वाले, और आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं। बंद न कर आवाज़ खामखा। थैंक यू। में इतना असर है कि वो लोगों को ज़िंदा रखेगी। गज़ल बहुत ही रिच पोइट्री है, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाती है, तो उसको कौन ज़िंदा रख सकता है। ये गज़ल है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत ज़िंदा रखेगी और हमेशा रखेगी। हम लोग जब गज़ल गाते हैं तो उन शायरों को सलाम करते हैं जिन्होंने लिखा है। हमारी गायकी पर तो बाद में वाह वाह होती है, पहले उन शेरों को दाद मिलती है जो शेर उन महान शायरों ने लिखे हुए हैं। तो आज ख्वाबीदा एल्बम रिलीज़ हुआ है, राजीव राणा जी ने लिखा है, हमारे जसविंदर सिंह जी ने गाया है, जो देश के बहुत बड़े कंपोज़र कुलदीप सिंह जी के बेटे हैं। आज जसविंदर सिंह जी का नाम सारी दुनिया में है, जगह जगह वो जाते हैं, गाते हैं और उनकी गज़लों को लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आज के फंक्शन में आया हूँ और अपनी तरफ से पूरी टीम को, टाइम्स म्यूज़िक को भी और भवन्स को भी अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। ने कहा कि हम लोग हमेशा अक्सर ये सोचते हैं कि गज़ल का फ्यूचर क्या है, गज़ल ज़िंदा कैसे रहेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि गज़ल खुद चुनती है कि वो कहाँ ज़िंदा रहेगी, किस में ज़िंदा रहेगी। और गज़ल ने खुद जसविंदर सिंह को चुना है। और ख्वाबीदा इतनी लाजवाब म्यूज़िकल रसीली सुरीली एल्बम है, और जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जसविंदर सिंह, क्योंकि वो कुलदीप सिंह के बेटे हैं और ख़ुद भी बहुत ही सुरीली गाते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी एल्बम है और मुझे तो बेहद पसंद आई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने सुनने वाले हैं और गज़ल को पसंद करने वाले हैं और गज़ल को जो पहली बार सुनने वाले लोग भी हैं, वो इस एल्बम को ज़रूर पसंद करेंगे, इन गज़लों को पसंद करेंगे। और ना ही सिर्फ एल्बम को, मुझे लगता है डिजिटल मीडिया आजकल जो हम लोगों की सबकी दुनिया का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, उस पर भी मुझे लगता है कि उसकी एक अच्छा वायरल होगा और अच्छे गाने का ईरा वापस दौर आएगा। थैंक यू। तो हमेशा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि कुछ नया सुनने को मिलता है, और जो थॉट है ऑफ कोर्स राजीव ने लिखा है, सो इट्स अ वेरी डीप थॉट, व्हाटएवर ही राइट्स इज़ वेरी डीप, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सो ख्वाबीदा आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द माइलस्टोन्स इन गज़ल्स, और इसको हम बार बार सुनने वाले हैं और वो सुकून मिलने वाला है। आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके, गज़ल को जिंदा रखने की बात हो रही थी, उससे कितना इत्तेफाक रखती है? और गज़ल ज़िंदा रखना तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉपर वर्ड होगा कि ज़िंदा किस चीज़ को रखा जाए। गज़ल तो आई थिंक इंडियंस के रोम रोम में बसी है, और इंडियंस जहाँ पे भी बसे हैं, गज़ल्स इज़ समथिंग दैट दे विल ऑलवेज बी फॉन्ड ऑफ, और कोई भी जनरेशन है दे लव गज़ल्स। सो आई थिंक और अगर अच्छे इस तरह से खूबसूरत से गाने बनते रहे, गज़लें बनती रहीं, तो हम गज़ल को और खूबसूरत बना सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
हम लोग जिस दौर से आए हैं, बड़े हुए हैं, 80s में गज़ल एकदम अपने पूरे पीक पर थी, जब जगजीत सिंह साहब, मेहंदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब, वो लोग रॉक स्टार्स की तरह हुआ करते थे और हम लोगों ने बहुत मुशायरे वहाँ पे आम रोज़ हुआ करते थे, उस वक्त का दौर से आए हैं। तो गज़ल से हमारी एक अलग लेवल की मोहब्बत है, एक अलग किस्म की मोहब्बत है और ख़ाबिदा एल्बम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जसविंदर बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें तो और बहुत अच्छा गाया है और राजीव राणा जिन्होंने लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है। मैं बचपन से गज़ल गाती रही हूँ, तो जब समझ भी नहीं आती थी पोइट्री तब भी गज़ल गाती थी, तो इसलिए गज़ल से ख़ास रिश्ता है। और जैसा विशाल ने कहा, हम लोग कॉलेज में गज़ल सुनते हुए बड़े हुए हैं, साथ वक्त गुजारा है और जसविंदर को मैं सालों से सुन रही हूँ और हर बार उनका गाना और अच्छा होता है और ख़ूबसूरत होता है। ये एल्बम आई वुड से, क्योंकि उन्होंने कंपोज़ भी किया है, इसको खुद प्रोग्राम भी किया है, तो उनका पूरा रंग है और वो बहुत खूबसूरत रंग है। और मेरी दुआएं हैं कि वो बस ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही गज़लें गाते रहें, बढ़िया बढ़िया। और राजीव राणा, आई एम हैप्पी टू डिस्कवर हिम थ्रू जसविंदर, कि उन्होंने इतनी खूबसूरत गज़लें लिखी हैं। सर, मैम, म्यूज़िक का जिस तरह का दौर चल रहा है उसके अंदर, जैसे मैंने सर को पूछा था कि उनकी फिल्मों में जो है झलक दिखती है गज़ल जी, तो उस चीज़ को ज़िंदा रखना कितना ज़रूरी है, स्पेशली अगर फिल्मों की बात करें, क्योंकि सिंगल्स भी आते हैं अभी रिक्रिएट किए जा रहे हैं पुराने गानों को, तो उस चीज़ आई थिंक फिल्मों में तो आ ही जाता है, बिकॉज जैसे वो बात हो रही थी कि फिल्म का म्यूज़िक जो स्टोरी बेस्ड होता है, तो उसमें कोई ना कोई सिचुएशन आती ही है। नॉर्थ की बात होगी तो भी गज़ल आएगी, एक मुस्लिम कल्चर में कुछ फिल्म में वो ऐसा रंग आएगा तो गज़ल की बात होती है। और कुछ स्पेशली फिल्म मेकर्स हैं, कुछ कंपोज़र्स हैं जो ख़ास तौर पे उनके आपको फिल्मों में और उनके म्यूज़िक में वो रंग ज़रूर दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदा रखने वाली बात को हमें कोई ख़ास एम्फेसिस करना है। मुझे लगता है इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रीच द ऑडियंस जो गज़लों को पसंद करती है, क्योंकि उन तक म्यूज़िक पहुंचता नहीं है। सुनने वाले हैं, हम सुनना चाहते हैं गज़लें, हम चाहते हैं फ्रेश सिंगर्स की गज़लें और नहीं सुने, तो म्यूज़िक पहुंचता नहीं है। तो वो म्यूज़िक वहाँ तक पहुंचना ज़रूरी है, गज़ल का वो पोइट्री और संगीत। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस बोल दिया रेखा ने, काफ़ी अच्छा बोला, बिल्कुल सही बोला, यही बात है। तो फिल्मों में तो बनते हैं सॉफ्ट गाने और बहुत फिल्मों में आ रहे हैं, बल्कि अब तो दौर बहुत अच्छा है। आप आशिकी 2 के गाने देखिए, वो सब सॉफ्ट गाने हैं। अरिजीत के जो गाने आते हैं, कितने सॉफ्ट गाने आते हैं। तो सॉफ्ट म्यूज़िक दोबारा आया है, तो उसमें गज़ल का रंग आता है, गज़ल का शेड आता है। तो सर, कोई प्रोजेक्ट है जो आप? नहीं, बस और तो कुछ नहीं। गज़ल तो कभी जाएगी नहीं, ना कभी यहाँ से गई है फिल्म म्यूज़िक में, क्योंकि अब आजकल फिर वो सॉफ्ट म्यूज़िक का दौर आया है, तो लगता है कि जसविंदर जैसे सिंगर्स से वापस गज़ल वापस आएगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं राजीव राणा को और जसविंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, टाइम्स म्यूज़िक को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जैसे आर्टिस्टों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आती हैं जो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और गज़ल गायकी जो है आपकी, वो फ़िलॉसफ़ी पे बेस है, फ़िलॉसफ़ी का बेस है और आने वाली जनरेशन के लिए एक नई सोच है कि क्लासिकल से जब सीख के लाइट म्यूज़िक में आती है तो गज़ल गायकी से आपका डिक्शन क्लियर होता है, डिक्शन से आपकी गाने की सफाई होती है, तलफ़्फ़ुज़ सही होते हैं और ये हमारी मिट्टी की एक खुशबू है जिसको ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है जो टाइम्स म्यूज़िक कर रही है। और आने वाली जनरेशन के लिए यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचानें। वेस्टर्न कल्चर हमारा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर म्यूज़िक के लिए बहुत बड़ा दायरा है। जो हमारी खुशबू है, जो हमारी गायकी है और जो हमारा गला है, वो हमारी मिट्टी का है। हम अपनी मिट्टी में जाके अगर आर्गुमेंट में अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। तो हमारी मिट्टी के अंदर रह करके हम अपनी मिट्टी की बात करें तो हमारा भी ज़िंदा रहेगा और वो भी ज़िंदा रहेगा, दोनों ज़िंदा रहेंगे। क्योंकि म्यूज़िक जो है ईस्ट और वेस्ट नहीं है, म्यूज़िक ईस्ट वेस्ट पति पत्नी की तरह है, पर हम अपने आप को पहचाने कि हमारी मिट्टी में कितना कुछ है छुपा हुआ। तो बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है और सुनने वाले जो है, देखिए ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेहंदी हसन खान साहब का दौर अलग था, इतनी गंभीर गायकी और बेताज बादशाह,
गायकी, गज़ल गायकी के बेताज बादशाह, और क्या वो गा के गए हैं, गए नहीं है, वो यहीं है, उन्हीं को सुन के बड़े हुए। गुलाम अली खान साहब आ गए, उन्होंने उस चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट किया, वो उनका स्टाइल था, लेकिन खुशबू तो मिट्टी की ही थी। जगजीत जी आ गए, उन्होंने जनरेशन को देखा, पोइट्री के अंदर में पिरो के रख दिए। उन्होंने देखा कि इसको इस तरीके से समझाएंगे तो इनको जल्दी से समझ में आएगा, जहाँ तक मैंने अपनी सोच के हिसाब से देखा है। वहीं पे हुसैन बख्श खान साहब को आ जाइए, मैं बहुत पसंद करता हूँ। हुसैन बख्श खान साहब की बिल्कुल गायकी अलग है। तो मैं अपने बचपन से ज़्यादातर सुना ही बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, नज़ाकत सलामत खान साहब, मेरे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, भूरे खान साहब, पंडित विनोद कुमार जी जो मेरे गुरु थे, बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुओं का, जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं 2 कदम चल पाऊँ, लेकिन जो कुछ मेरे को म्यूज़िक में मिला या फ़िलासफ़ी मिली है तो मेरे उस्ताद और मेरे माता पिता के थ्रू मिली है। तो इसलिए मैं आज की जनरेशन को कहता हूँ कि माँ बाप ने अगर आपको जन्म दिया है तो आप अपने आप को पहचानो, क्यों आए हो। फिर आपको गुरु ने दीक्षा दी है, ज़िंदगी आपको गुरु ने दी, आपकी ज़िंदगी को गुरु ने किस तरीके से पिरो के रखा, उस ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं उसको देख रहा हूँ भाग लिए, उसको देख रहा हूँ भाग लिए, कब तक भागोगे। म्यूज़िक भागने का नहीं है, म्यूज़िक में पेशेंस चाहिए, पोइट्री में पेशेंस चाहिए, ठहराव चाहिए कि आप जो गा रहे हो आपको उसका मतलब पता है। वो मतलब जब तक हम नहीं समझेंगे गाना रह जाएगा, जिस दिन मतलब समझ जाएंगे पूरी मिट्टी निकल के आ जाएगी। बस तोची रैना की तरफ से इतना ही सा मैसेज है आने वाली जनरेशन्स के लिए कि खुद को पहचाने, अच्छा म्यूज़िक लेके आएँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और खाबिदा के लिए मैं टाइम्स म्यूज़िक का, जसविंदर का और राजीव राणा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, लव यू गाइस। तो ये गज़ल आज रिलीज हुई है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जो गज़ल का झंडा इस तरह से उठा के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि जसविंदर उनमें से सबसे आगे हैं और जो परचम लहरा रहे हैं गज़ल का, और बहुत साल से लहरा रहे हैं। और मैं जसविंदर को तो लोग अब जानते हैं, अब देख रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि इप्टा से हूँ, उनके पिताजी कुलदीप सिंह जी भी हम सब इप्टा से हैं, तो जसविंदर को मैंने बिल्कुल बच्चे से देखा हुआ है। जो वो 2 साल का था तब भी गाना गाते सुना उसको, 5 का था तब भी सुना है, 10 का था तब भी सुना है, और आज वो जितने साल का भी है तब भी हम सुन रहे हैं। तो उसकी ग्रोथ को हमने नॉट ओनली एज ए सिंगर, एज ए पर्सन, एज ए चाइल्ड, एज ए ह्यूमन बीइंग, सारी की सारी ग्रोथ उसकी देखी है। और वो कमाल का, जिसको बोलते हैं ना कि एक, मैं ये कहूँगा कि तराश तराश के जो एक शुरू से जो कुलदीप जी ने एक हीरे को निखारा है, वो हमारे सामने हमने देखा उसको निखरते हुए, और आज वो हीरा बिल्कुल बिकने के लिए बाज़ार में आया है और बहुत सारे उसके चाहने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी, और मैं बस यही कहूँगा कि मेरी बेस्ट विशेज़ हैं ख्वाबिदा के साथ। और हालांकि जो शायर हैं राजीव राणा जी, मैंने ज़्यादा इनको नहीं सुना है, लेकिन अब इनकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको सुनूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं गज़ल सुनने का मुझे वक्त मिले। विश हिम ऑल द बेस्ट, विश देम ग्रेट लक, गज़ल बहुत चले और पसंद आए लोग। क्योंकि मॉडलिंग मेरे बहुत करीब है और एक्टिंग में के लिए मेरा बहुत जुनून है, तो वही चीज़ शायद यहाँ लेके आई मेरे को, ख्वाबिदा से मिलाया मुझे, और जसविंदर सर, द ग्रेट जसविंदर सर, उनसे मुझे मिलने की मौका मिला, और मैं अपना एक टैलेंट दिखाना चाहता था, और एक बहुत बड़ा स्टेज मिला मुझे, जो कि काफ़ी, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एट द सेम टाइम, आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी एट द ग्रेट स्टेज ऑफ ख्वाबिदा। एंड मैं टाइम्स म्यूज़िक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके थ्रू मैं देख सकता, लाइक उनके थ्रू मैं रिलीज़ हुआ हूँ सबके सामने, एंड 18 कंट्रीज़ में रिलीज़ होने वाला है ये, और हमारा सबका जो टैलेंट है पूरी वो दुनिया देखेगी। एंड वो बहुत अच्छा लगता है दिल से जब आप बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, एंड वो क्योंकि सब के सब बहुत मेहनत से पहुँचे हैं यहाँ पर, एक जुनून होता है दिल में कुछ करने का, तो वो अभी भी है। तो ये बस एक शुरुआत है मेरी, बाकी और बहुत चीज़ें आएंगी। आई एम रेटेड टू MTV, आई एम रेटेड टू लॉट ऑफ थिंग्स, बॉलीवुड एंड होपफुली हॉलीवुड ऑल्सो। सो एक चीज़ है जो ज़्यादा कहना चाहूँगा, एक शायरी है, तो सीढ़ियाँ उन्हीं को हूँ मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हीं को हूँ मुबारक जो छत पर चढ़ने की तमन्ना रखते हैं, सीढ़ियाँ उन्हीं को हूँ मुबारक जो छत पर चढ़ने की तमन्ना रखते हैं, वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे जो आसमान छूने की तमन्ना रखते हैं। तो वैसे कुछ ख्यालात हैं मेरे, और बस शुरू किया मैंने। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल। देखिए, एक ख्वाब जो है
वो मैंने और राजीव राणा साहब ने मिलकर देखा था, जिसका नतीजा ये ख्वाबिदा एल्बम है। और आज इस लॉन्च फंक्शन में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए, गेस्ट्स आए, हमारे दोस्त आए, सभी को जानलेवा जो हमारी गज़ल है और खाम खा गज़ल बहुत पसंद आई। और मैं राजीव भाई के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं जब इनसे मिला तो इनकी शायरी ने, इनकी पोइट्री ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, बड़ा इंस्पायर किया। और इनकी एक ख़ास बात है कि आसान लफ्ज़ों में एक गहरी बात बयां कर जाते हैं, ये इनकी ख़ास बात है और यही ख्वाबिदा की गज़लों में है। जसविंदर सिंह जी के बारे में जो सब उन हस्तियों ने बोला, आप सब ने सुना होगा। इनसे अच्छा गज़ल गाने वाला आज इस दौर में हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और जिसके बारे में जावेद अख्तर साहब कह चुके हों कि जगजीत सिंह जी के बाद अगर कोई गज़ल को निभा सकता है वो जसविंदर सिंह जी हैं, तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मैं तो बस इतना कहूँगा कि इस पत्थर की खुशकिस्मती थी कि पारस के साथ आके खड़ा हो गया, तो थोड़ी बहुत चमन देने में भी आ गई। थैंक यू सर। कोलैबोरेशन कैसे हुआ आप दोनों का? क्योंकि जैसे हमने गज़ल में देखा कि काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही जन ने ये बनाया, दो जाने मतलब। हाँ, एक जिस्म दो जान कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं जब राजीव साहब से मैं मिला तो इनके एक लॉन्च में मिला था और मुझे इनकी शायरी, इनके गाने, इनकी पोइट्री बहुत पसंद आई थी। और मैंने इनसे दरख्वास्त की थी यार कि अगर कभी मौका मिले तो मुझे भी आप मौका दें। तो इन्होंने मुझे मौका दिया और पहले दिन से ही हम जब बैठे, हमने सिटिंग की, हमें लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही और ये एल्बम बहुत ही स्मूथली, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से ये एल्बम बनी। सर, दो लाइनें अगर गुनगुना दे। गुनगुनाने वाले तो ही हैं तो। जान ले वो तेरा शबाब हुआ आशिकों के लिए, आशिकों के लिए अज़ाब हुआ, आशिकों के लिए अज़ाब हुआ, जान लेवा तेरा शबाब हुआ। सर क्या कहेंगे, मतलब लिखने वाले कम हैं या गाने वाले कम हैं? गज़ल आपका बहुत कम नज़र आती है, जो बहुत कम सुनने मिलता है। सर, हीरा खरीदने की और परखने की औकात हर किसी की नहीं होती ना, तो अच्छी बात है कि कम गाने वाले हैं, क्योंकि ये गाना इतना मुश्किल है कि आम आदमी गा ही नहीं सकता। जसविंदर सिंह जी गा सकते हैं, इसलिए गा सकते हैं कि कुलदीप सिंह जी के बेटे भी हैं, उनके शिष्य भी हैं और इतना रियाज इन्होंने किया है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सादा से लफ्ज़ों को इनकी ज़बान मिली, इनका मधुर कंठ मिला और उनमें भी जान आ गई। देखिए, ऐसा है कि गज़ल का जो ये जॉनरा है ये बहुत ही मुश्किल जॉनरा है और बहुत इसमें रियाज की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। मैं पिछले, मुझे लगता है 20 सालों से मैं रियाज़ कर रहा हूँ, गज़ल की खिदमत कर रहा हूँ और बस मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखें और ख्वाबिदा एल्बम को अपनी दुआओं से नवाजें। थैंक यू। थैंक यू। ये दो खूबसूरत से लोग, एक इतना खूबसूरत लिखता है और एक इतना खूबसूरत गाता है, आपकी पूरी दुनिया को एक खूबसूरत अंदाज में बदल देता है। ऐसी मखमली आवाज़ और ऐसे बेमेल अनमोल लफ्ज़, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अजूबा होता है। वो अजूबा है ये ख्वाबिदा, ये एल्बम। जो भी इस एल्बम को सुनेगा दूसरी दुनिया में चला जाएगा। आई एम श्योर जसविंदर इज़ वंडरफुल सिंगर। इतना खूबसूरत, इतनी मखमली आवाज़, इतना प्यारा गाना। जगजीत जी के बाद मुझे लगता है अब गज़ल का जो बेटन है वो जसविंदर के हाथ में। बिलीव मी, ही इज़ सो गुड। इतना मीठा गाते हैं, इतना समझ के गज़ल को गाते हैं, गज़ल आपके सामने ज़िंदा कर देते हैं। और ये राणा साहब, इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, इनका एक एक लफ्ज़ अनमोल है, इतना मानीखेज़, एक एक शेर इतना मायने रखता है कि आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। आई विश देम ऑल द लक एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू। ओके, सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि पिंच, जो कि मेरी
सिंगल पंजाबी एल्बम है, वो फाइनली रिलीज़ हुई ऑन द 2nd ऑफ नवंबर और आज अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ के अंदर 2.7 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर चुकी है. सो आई मलिका वांट्स टू थैंक यू ऑल कि आपने उस गाने को इतना सराहा, इतना पसंद किया, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आगे मेरे आने वाले गानों को भी आप इतना ही प्यार देंगे. और अगर आपने अभी तक पिंच नहीं देखा है, गो गेट पिंच्ड विद पिंच which is there on the YouTube, and remember this is Malika Malhotra and it's all about passion. Thank you.